आप देख रहे हैं सच श्यामला न्यूज़ चैनल। आज पटना में ब्रह्मर्षि उत्थान बिहार ने मकर संक्रांति मिलन समारोह का आयोजन किया। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके जो आयोजक हैं अशोक शर्मा जी, अधिवक्ता उच्च न्यायालय। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सारे दर्शकों का और आपका भी। आज आप आए इस ब्रह्मर्षि उत्थान समारोह समिति के कार्यक्रम में। ये हम लोगों का कार्यक्रम है। हम लोगों का केवल उद्देश्य है भूमिहारों को एक दूसरे से मिलाना। हमारे बहुत स्वजातीय लोग ऊंचे पद पर हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में जो हमारे नीडी पर्सन होते हैं, भूमिहार लोग जिनको ज़रूरत होती है मदद की, जानकारी के अभाव में एक दूसरे का मदद नहीं कर पाते हैं। तो यही मेरा उद्देश्य है कि एक दूसरे को हम लोग को मिला दें, सबसे मिला दें और सब मिलजुल करके भूमिहारों का कल्याण करें, भूमिहारों को आगे बढ़ाएं। यही मेरा इसमें उद्देश्य है कि जितना भी हो सके मेरा समाज आगे बढ़े और समाज को आगे बढ़ाना ही मेरा उद्देश्य है। कहीं आपसी वैमनस्य को ख़त्म समाप्त करना है और भूमिहारों के लिए जहाँ भी ज़रूरत पड़ता है हम लोग हर एक बार मदद करते हैं। जहाँ भी ज़रूरत होता है ब्लड का ब्लड देते हैं, चिकित्सा की सेवा का करते हैं, शिक्षा में मदद करते हैं, किताब कॉपी देते हैं सब लोगों को, समझे ना। यही मेरा उद्देश्य है। सर, कुछ कुरीतियाँ आ गई है आपके समाज में, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, कुरीतियाँ को सुधारना है हमको। कोई भी जो भी कुरीति है उसको हम लोग सुधारने में लगे हुए हैं। हमारा यही प्रयास है कि जितना भी मेरी सामाजिक विकृति है समाज का, उसको दूर करना है। अभी हाल ही में सर सरकार के द्वारा जातीय जनगणना हुआ, उसमें दिखाया कि आपके समाज के बिहार सरकार को जातीय जनगणना कराने का अधिकार ही नहीं है। ये जातीय सर्वेक्षण कराए थे और उसमें वह एक कॉन्स्पिरेसी के तहत भूमिहार और ब्राह्मण को अलग करके हमारा काउंटिंग को कम कर दिए हैं। और जो हमारा ये बात सही है कि हम लोग तो पहले ज़मीन के जोतनेहार थे, हमारा बहुत बड़े ज़मींदार हम लोग थे। बिहार में वो कहावत थी मगध में कि नदी नाला सरकार के, बाकी सब भूमिहार के। लेकिन अब जो स्थिति हमारी हो गई है कि हम लोग बेटी के शादी में फलना में अपने कुछ काम करते नहीं है, सब बटैया लगाए और दही और गोईठा खरीदने में ज़मीन अपना सब दे दिए। हमारा सब ज़मीन दूसरे जात के लोग ले रहे हैं, हम लोग ज़मीन बेच रहे हैं। ज़मीन हम लोग के पास अब कम गया, हम लोग अल्पसंख्यक हो गए हैं। तो मेरा सरकार से ही मांग है कि हमको अल्पसंख्यक घोषित करे। तो हम लोग तो बहुत ही जनसंख्या में कम गए हैं, तो हमको अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए। तो सर, संख्या क्यों नहीं बढ़ाते आप? इसमें तो सरकार रोक नहीं लगा रही। नहीं, तो हम अपील लोगों से किया है और हमारा अपील है ब्रह्मर्षि उत्थान की तरफ से कि हम दो हमारे चार, तभी हमारा संख्या बढ़ेगा। और हम लोग शिक्षा पर ध्यान दें। जब हम लोग शिक्षित हो जाएंगे, व्यवसाय करेंगे, ज़मीन तो मेरे पास अब रही नहीं, तो हम लोग व्यवसाय पर ध्यान देंगे, व्यवसाय करें अपना और एक दूसरे को मदद करें। भूमिहार समाज सब एक दूसरे को मदद करेंगे, तब मेरा शिक्षा में भी आगे बढ़ेंगे और व्यवसाय में भी आगे बढ़ेंगे। बिहार में जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उसमें 60% शिक्षण संस्थानों में भूमिहारों का ज़मीन डोनेट किया हुआ है, भूमिहार लोग ज़मीन दिया है। जी सर, बेटी पैदा होने पर आज भी आपके समाज में लोग चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी दहेज देना पड़ रहा है शादी के बाद। नौकरी में भी अगर लड़कियां चली जा रही है, उसके बाद भी दहेज को लेकर के उनके माता पिता बहुत चिंतित रहते हैं। यह तो कुरीति है, इसको हम लोग सुधार रहे हैं। इस पर ध्यान हम लोग का है कि इसको सुधारना है, समाज में सुधार करना है। दहेज की बात अब धीरे धीरे हम लोग समाप्ति की ओर हैं। बेटी जन्म लेने के बाद सबसे बड़ी चिंता होती है दहेज का, इसीलिए लोग यह कुरीति हमारे समाज में है। सर, अभी हाल ही में एक लड़की जो जहानाबाद की रहने वाली थी आपके समाज की, उसका संदिग्ध मौत हो गया। उस मौत पर आप क्या कहेंगे? नहीं, वह बहुत ही गलत हुआ है, उसके साथ बहुत गलत किया गया है। हम लोग उसके लिए संघर्षरत हैं। उस गायत्री बहन को, गायत्री बेटी को न्याय दिलाने के लिए हम लोग जहाँ तक संभव होगा निचली न्यायालय से लेकर उच्च न्यायालय तक हम लोग जाएंगे, उसको मदद पहुँचाएँगे। जी, धन्यवाद। अभी आप ब्रह्मर्षि उत्थान के जो संयोजक हैं, आयोजक हैं अशोक जी, उनसे आप सुन रहे थे कि ब्रह्मर्षि उत्थान का जो यह मिलन समारोह है उसका उद्देश्य क्या है। केवल चूड़ा दही खाने का ये आमंत्रण नहीं था, इसमें अपने जो समाज के लोग हैं एक दूसरे को मिलाना था और मिलने के बाद परिचय करके और समाज को आगे बढ़ाने ही मुख्य उद्देश्य था। सर, आप जो समय दिए उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको श्यामल जी और सब श्यामल के सारे दर्शकों को मेरा धन्यवाद, आभार।